क्लोज टेस्ट बताइए कि कैसे इसको फिल करेंगे। तो देखिए क्लोज टेस्ट फिल करने का यहाँ पे एक ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, ठीक। वो ट्रिक क्या है, और बेसिक देखिए कोई भी ट्रिक अगर काम होता है उस पर तो कम से कम कहीं ना कहीं वो बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए, ठीक। बेसिक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, कुछ वर्ड पावर पे जो है कि कमांड अच्छे होने चाहिए, और ग्रामर के रूल्स होने चाहिए, ठीक। तो स्किल, ठीक है, हम स्किल की बात करते हैं, रीडिंग स्किल की बात करते हैं, स्किल अच्छी होनी चाहिए, है ना। वर्ड पावर पे अच्छे कमांड होने चाहिए, ठीक, वर्ड पावर पे अच्छे कमांड होने चाहिए, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ और ग्रामर के रूल, है ना, ग्रामर के रूल आपको आने चाहिए। तब यहाँ पे क्या ये ट्रिक फॉलो होगा, कौन सा ट्रिक अप्लाई यहाँ करने वाले हैं, तो देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप पहले सेंटेंस को देखिए कि पॉजिटिव वे में है या फिर निगेटिव वे में है, ठीक। सेंटेंस से ये पता कर ले कि आप पॉजिटिव है या निगेटिव है, पहला चीज़। अगर पहले एक नज़र में आप इसे पढ़ लेंगे, जैसे कि मास कम्युनिकेशन इज़ द डिलीवरी ऑफ dash ideas and entertainment to thousands of millions of dash simultaneously. It is a force with incalculable on today's world. The dash of mass communication rates dash the skills of the communicator to dash the recipient's thinking dash state emotions to dash him or her to dash mass communication is the one to impact of the one human intelligence upon dash carried on thousand fold simultaneously among individuals who have no direct personal contact. अब यहाँ पे देखिएगा, कुल मिलाकर यहाँ पे अगर आपने सेंटेंस पढ़ा तो कहीं भी ऐसा नहीं था कि सेंटेंस निगेटिव है, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि सेंटेंस निगेटिव है या निगेटिविटी की बात यहाँ पे हो रही है। हर चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव वे में हो रहा है, ठीक, पहले चीज़। और सेंटेंस से ये चीज़ हो रहा है कि ये बात प्रेजेंट में कही जा रही है, कहीं पे भी पास्ट में जिक्र नहीं है। तब यहाँ पे कैसे से फॉलो करेंगे, देखिए अब यहाँ पे ट्रिक शुरू होता है। पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन पता है कि एक मीडिया है, एक माध्यम है, आपका जो सूचना होता है, इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन इज़ द डिलीवरी ऑफ, भाई मास कम्युनिकेशन क्या डिलीवरी करेगा, कोई एडवर्टीजमेंट को करेगा, बिल्कुल नहीं। कार्टून को करेगा, बिल्कुल नहीं। आइटम को करेगा, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये क्या करेगा, न्यूज़ को क्या करेगा, डिलीवरी करेगा, है ना। मास कम्युनिकेशन का काम ही न्यूज़ को डिलीवरी करना, ठीक। न्यूज़ हो गया, आइडियाज़ हो गए, एंटरटेनमेंट हो गए टू द थाउजेंड्स, ठीक है, टू थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ, किसको भाई, अगर ये जो मास कम्युनिकेशन है डिलीवरी करता है न्यूज़ को, आइडियाज़ को, एंटरटेनमेंट को, किसको करेगा भाई, कोई पिक्चर को करेगा नहीं, एडवर्टीजमेंट को करेगा नहीं, आइटम्स को नहीं करेगा, बल्कि किसको करेगा, पीपल को करेगा, ठीक। फर्स्ट वाले में यहाँ पे होगा न्यूज़, है ना, फर्स्ट वाले में होगा न्यूज़, क्लियर। तो फर्स्ट वाले में न्यूज़ होगा, सेकंड वाले में क्या होगा, पीपल होगा, है ना, मीन्स कि ए नंबर ऑप्शन होगा इसमें। यहाँ तो क्लियर हो गया। तब यहाँ पे आपने देख लिया कि भाई मास कम्युनिकेशन इज द डिलीवरी ऑफ न्यूज़, आइडियाज़ एंड एंटरटेनमेंट टू थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ पीपल साइमल्टेनियसली। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ेंगे। इट इज़ ऑफवर्ड्स विद इनकैलकुलेबल डैश ऑन टूडेज वर्ल्ड। अब देखिए, अब इनकैलकुलेबल डैश ऑन, ठीक। तो डैश ऑन की क्या, इसका जो ताकत है इसको क्या करेगा, इसकी ताकत को प्रभाव करेगा। इसकी जो ताकत है, मास मीडिया का जो मास कम्युनिकेशन का जो पावर है, जो फोर्स है, वो क्या करे, इम्पैक्ट करेगा ना टुडेज़ वर्ल्ड। आज के जो वर्ल्ड है, आज के संसार में क्या करेगा, वो टुडेज़ वर्ल्ड में क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा, है ना। तो आंसर जो होगा यहाँ पे इम्पैक्ट होगा, इसका इम्पैक्ट करेगा। ओके, इम्पैक्ट तक तो हो गया यहाँ पे। इट इज़ अ फोर्स विद इनकैलकुलेबल इम्पैक्ट ऑन, ठीक। फोर्स ऑन नहीं होगा, वैल्यू ऑन नहीं होगा, वर्ड ऑन नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू फोर्स की बात करें तो ये तो एक नेगेटिव के सेंस में देता है। वैल्यू की बात तो होगी नहीं यहाँ पे, वर्थ का कोई काम होगा नहीं यहाँ पे, तो बल्कि कैलकुलेबल इम्पैक्ट ऑन टूडेज वर्ल्ड। आगे बढ़ेंगे। द डैश ऑफ मास कम्युनिकेशन रेस्ट द डैश ऑफ। अब देखिएगा यहाँ पे, अब बात हो रही कि अब इतना चीज़ इम्पैक्ट करेगा तो इम्पैक्ट क्या होगा, हमेशा सक्सेस देगा। अगर किसी चीज़ का इम्पैक्ट अच्छा होता है तो उसका क्या होता है, सक्सेस होता है ना। इम्पैक्ट अगर अच्छा होगा वो चीज़ क्या होगा, हमेशा सक्सेस होगा। तो फोर्थ वाले में यहाँ पे क्या होगा, द सक्सेस ऑफ मास कम्युनिकेशन रेस्ट्स डैश द स्किल ऑफ कम्युनिकेटर्स। अब देखिए कम्युनिकेटर पर क्या करेगा भाई, अगेंस्ट होगा, बिल्कुल नहीं अगेंस्ट, निगेटिव सेंस में आ रहा है। अंडर भी नहीं होगा, टू भी नहीं होगा, बल्कि अपॉन होगा, है ना। रेट्स कम्युनिकेशन रेट्स अपॉन मीन्स कि किसी स्किल पर की बात की गई है। स्किल
उनकी कम्युनिकेटर का जो स्किल है उस पर बात की जा रही है कि द सक्सेस ऑफ मास कम्युनिकेशन रेट्स अपॉन द स्किल्स ऑफ कम्युनिकेटर्स टू किसको भाई, टू किसको करेगा, स्टिमुलेट करेगा, किसको, द रेसिपेंट्स थिंकिंग, जो रेसिपेंट्स है, जो सूचना जिनको मिलती है, कम्युनिकेटर जो सूचना देने वाले थे और जो जिन्हें वो सूचना मिलती है वो क्या होता है, स्टिमुलेट होते हैं। एजिटेट कोई भड़काते नहीं हैं या उसको नेगेटिव सेंस में नहीं यहाँ पे फॉलो करेंगे, अंडरस्टैंड की बात नहीं होगी, मिनिमाइज की बात नहीं होगी, बल्कि स्टिमुलेट होंगे, ठीक है, स्टिमुलेट होंगे, ध्यान रखिए। द स्किल ऑफ कम्युनिकेटर टू स्टिमुलेट द रेसिपेंट्स थिंकिंग, जो रेसिपेंट्स थिंकिंग है उनको क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। स्टिमुलेट का मतलब होते प्रोत्साहित करना या उत्तेजित करना के सेंस में होता है, पॉजिटिव वे में, या उभारना, उनकी सोच को बदलेंगे, है ना। आगे बढ़ेंगे, द थिंकिंग तक हो गया। टू द डैश रेसिपेंट थिंकिंग, तो टू स्टिमुलेट द रेसिपेंट थिंकिंग। अब देखिए फॉर होगा, टू होगा, विद होगा, फ्रॉम होगा। अभी तक आपने देखा कि टू यहाँ पे था, फिर डैश था, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ फिर से टू था, फिर डैश था, तब यहाँ पे कहने का मतलब यहाँ पे होगा टू ही होगा, क्लियर। द स्किल्स ऑफ कम्युनिकेटर्स टू स्टिमुलेट द रेसिपेंट थिंकिंग टू स्टीयर इमोशन। स्टीयर मीन्स कि उनके इमोशन को क्या करेंगे, कुछ हलचल पैदा करेंगे। तो देखिए फिर से यहाँ पे टू इसलिए लगना था कि आगे देख लीजिए यहाँ पे भी टू था और यहाँ पे भी टू था, तो यहाँ पे भी टू स्टीयर इमोशंस होगा, ठीक। टू डैश हिम, टू किसको हिम करेंगे भाई, तो यहाँ पे जो होगा एट में इनकरेज करेगा, ठीक है, टू इनकरेज हिम और हर, है ना, क्योंकि पॉजिटिव वे में। परसुएट कोई मनाने की बात नहीं होगी, डिस्करेज उन्हें हताश क्यों करेगा भाई, कोई खतरा में क्यों डालेगा। मास कम्युनिकेशन की कोई ऐसी योजना नहीं होती है, उनका ये चीज़ काम नहीं है कि उनको इंडेंजर में करे या डिस्करेज करे या परसुएट या मनाने की बात करे, बल्कि हमेशा वो क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे, है ना, क्लियर। यहाँ तक तो हो गया। तो देखिए सारी चीज़ पॉजिटिव वे में जा रहे थे, इसलिए कभी भी यहाँ पे नेगेटिव का तो चीज़ हुआ नहीं। जितने भी नेगेटिव वर्ड है पहले तो आप एलिमिनेट कर दो, पहला चीज़ है कि नेगेटिव चीज़ एलिमिनेट कर दो, उसके बाद आप सेंटेंस जब पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैचअप होंगे ही होंगे, ठीक। यहाँ तो हो गया भाई, टू इनकरेज हिम और हर, क्या यहाँ पे इनकरेज हिम और हर टू किसको, डायरेक्शन को करेगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, डायरेक्शन को क्या करेगा, फंक्शन को करेगा, बिल्कुल नहीं। कोई मिशन थोड़ी ना है, बल्कि उनके एक्शन को क्या करेगा, कोई उनके एक्शन है जो इमोशन है उनको प्रभावित करेगा, उनको हलचल करेगा। यहाँ तक तो हो गया। आगे बढ़ेंगे, मास कम्युनिकेशन इज द वन टू इम्पैक्ट। देखिए वन टू इम्पैक्ट, यहाँ भी इम्पैक्ट की बात की गई थी, इसलिए यहाँ पे इम्पैक्ट थर्ड वाले में इम्पैक्ट आया था, ठीक है, क्योंकि मास कम्युनिकेशन का काम इम्पैक्ट करना, मास कम्युनिकेशन का काम ही इम्पैक्ट करना, तो यहाँ पे थर्ड वाले में भी था जो यहाँ पे ऑप्शन था, इम्पैक्ट ऑन टुडेज वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ तो ठीक था। तो मास कम्युनिकेशन इज द वन टू इम्पैक्ट ऑफ वन ह्यूमन इंटेलिजेंस अपॉन, देखिए अपॉन फिर से आया था क्योंकि उसके ऊपर यहाँ पे भी एक वर्ड आया था अपॉन, ठीक है, यहाँ पे भी, तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेशन होता है, ठीक, जब सेंटेंस पढ़ेंगे एक दूसरे में रिलेशन होता है। इंटेलिजेंस अपॉन किस पर होगा अपॉन, यहाँ पे वन ह्यूमन इंटेलिजेंस अपॉन टू अदर, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ छूट गया लगता है, अच्छा नहीं, ठीक है, नाइन्थ वाले में एक चीज़ छूटा है, वन अपॉन एक्शन तक हो गया। 10th में आते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे क्या छूटा है। यहाँ पे वुमेन था, मैन था, पीपल था, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ रिपीट हो गया, यहाँ पे मैन नहीं होगा बल्कि यहाँ पे अनदर होगा, है ना, अनदर यहाँ पे छोड़िए, एक चीज़ इसमें मिस हो गया, क्या कि मैन को फिर से यहाँ पे लिख दिया गया था, तो ए नंबर ऑप्शन में यहाँ पे अनदर होगा। वन यहाँ पे देख लीजिए, वन ह्यूमन इंटेलिजेंस अपॉन अदर कैरीड ऑन थाउजेंड्स फोल्ड साइमल्टेनियसली अमंग इंडिविजुअल हु हैव नो डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टेक्ट। एक तो पर्सनल कॉन्टेक्ट होने के बिना भी जो यहाँ पे एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन मीन्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बहुत तेज़ी से क्या होता है, और काफ़ी लोगों में व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे तक ये मैसेज जाता है। तो मास कम्युनिकेशन जो है इज वन टू इम्पैक्ट ऑफ वन ह्यूमन इंटेलिजेंस अपॉन अदर कैरिड ऑन थाउजेंड्स फोल्ड साइमल्टेनियसली अमंग इंडिविजुअल हु हैव नो डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टेक्ट। कोई पर्सनल कॉन्टेक्ट होता नहीं, फिर भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जो है कम्युनिकेशन होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है बहुत तेज़ी से, बहुत मीन्स कि कंटिन्यू वे में एक दूसरे तक पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर यहाँ पे देखा जाए तो मास कम्युनिकेशन की बात की गई थी। मास कम्युनिकेशन की बात अगर करें तो यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंस था, क्योंकि मास मीडिया की बात करें तो एक इन्फॉर्मेशन का जो वे होता है वो क्या होता है, न्यूज़ को क्या करना भाई, न्यूज़ को डिलीवरी करना था,
बहुत सारे पीपल में, चाहे मिलियन, यहाँ मिलियन की, 1000 और मिलियन पीपल के बीच में वो न्यूज़ का था, डिलीवरी करना था, जिससे इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट। और यही वजह है कि यहाँ पे मास मीडिया का सक्सेस हुआ है, और इसका जो है स्किल हमेशा डेवलप हुआ है, और जो कम्युनिकेटर हैं जो कि सूचना देते हैं और जिन्हें मिलता है उन तक, ठीक, उसके बाद स्टिमुलेट करते हैं, और वो क्या करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं, टू इनकरेज करते हैं एक्शन, उनके जो काम है उनको प्रभावित करते हैं, और साथ ही साथ एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक ये सूचना, ये इन्फॉर्मेशन लगातार चलती जाती है।